गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आई हूँ, रियल नंबर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट कीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज़ प्राइम फैक्टराइजेशन, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 135 एंड 225। प्राइम फैक्टर यानी कि जो सबसे पहले हमारा प्राइम नंबर होगा। जैसे हमारा जो प्राइम नंबर है 2, 3, 4, 5, 6 होते हैं, जिसे 1 से स्टार्ट होते हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें, बट यहाँ पे हमारा 5 है, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने देखा 3 पे ये 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 1 जा 1, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। यहाँ पे भी ये 3 पे जाएगा क्योंकि यहाँ नंबर जो है वो 5 है, यानी कि ओड नंबर है। ओड नंबर 2 पे नहीं आता है, तो हमने 3 से स्टार्ट की है। तो ऐसे सेम, ठीक है जी। ये हमारा सॉल्व करके आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमने 135 के जो फैक्टर्स बने हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 to 5 के जो हमारे फैक्टर्स बने हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। उसके बाद हमने इसका क्या निकालना है, एचसीएफ एंड एलसीएम। जो एचसीएफ होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें से कॉमन फैक्टर्स देख लेंगे 3, 3 एंड 5। यहाँ पे ये कॉमन फैक्टर नहीं है, यहाँ पे 3 है और ये 5 है। तो आपका एलसीएफ आ गया, एचसीएफ आ गया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। उसके बाद हमारा एलसीएम आएगा लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। तो जितने भी हमारे, पहले तो हम जो ये कॉमन वाले हैं ना, कॉमन वाले लिख लेंगे, ठीक है जी। हमारे ये जो कॉमन वाले थे ये हमने लिख लिए। उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या बचा 3 एंड 5, तो ये भी एलसीएम में क्या किया जाएगा, पुट किए जाएंगे। तो यहाँ पे 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 5 3 जा 15। ऐसे हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। $675 आ गया जी आपका, क्या आ गया, एलसीएम, ठीक है जी। एचसीएफ और एलसीएम हमारे दोनों ही आ गए हैं, ठीक है जी। आपने नोट डाउन कर लिया, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन में एक चीज़ और आ जाती है, वो भी मैं आपको इसी में बताना चाहूँगी। उसमें क्या आ जाता है कि हमको प्रूफ करना होता है। क्या प्रूफ करना होता है, जो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम है और मल्टीप्लाई जो हमारे दोनों नंबर दे रखे हैं, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, तो इन दोनों की जो मल्टीप्लाई और इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो एलसीएफ कितना आया 45 मल्टीप्लाई और एलसीएम कितना आया 675। और जो हमारे 2 नंबर्स गिवन थे 135 मल्टीप्लाई 225। तो अब हम कर लेंगे आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। मैं आपको मल्टीप्लाई करके फटाफट दिखा देती हूँ। 675 मल्टीप्लाई 45, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 37, 6 5 जा 30, 33, 20, 30, 24 एंड में 3 ऐड करें 27, 5 7 3 1 1। आपका आंसर आ गया 31375। अब हम इसकी इधर वाली साइड की फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है जी। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 17, क्योंकि वो जो हमने कैरी किया होता है उसको हमने प्लस करना होता है। 5 2 जा 10, 7, 2 1 जा 2। यहाँ पे ये सेम ही आ जाएगा क्योंकि वहाँ पे भी 2 ही है। 5 7 3 1 9 0। एक नंबर की गलती हो गई, कहाँ पे गलती होगी, 5 5 जा, या यहीं पे तो नहीं गलती, हाँ जी हाँ जी बच्चे, इधर मेरी गलती होगी। 7 और 3 जो होगा वो 10 होगा, उधर मैंने गलती कर दी थी। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 30375। तो अगर हमारा जो ये आंसर है ये सेम आता था, इसका मतलब जो हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है वो हमारा बिल्कुल सही निकला है। और उसके बाद जब ये इक्वल आ जाते हैं, ठीक है जी। इसके बाद हम करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। हाँ जी बच्चे, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सेकंड क्वेश्चन।
ठीक है जी। उसमें हमें क्या करना, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 8x² y² 12x³ y³ एंड 24x की 4 y की 3 एंड z का स्क्वायर। हाँ जी, इसमें आप क्या कैसे निकालोगे, पहले मैं क्या कर रही हूँ, जो ये नंबर गिवन है ना, इनका मैं अलग अलग फैक्टर निकाल रही हूँ। ठीक है, मैं नीचे निकाल रही हूँ, यहाँ पे 8 का निकाल रही हूँ, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2। तो 8 के जो फैक्टर आ गए हैं वो क्या आ गए हैं, 2 × 2 × 2। उसके बाद x कितने टाइम्स दे रखा है, हमें 2 टाइम्स दे रखा है, हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। y कितना दे रखा है, 2 टाइम्स में दे रखा है, तो इसको भी हम 2 टाइम्स में लिख लेंगे। उसके बाद हमारे को दे रखा है 12 के हम फैक्टर बना लेंगे। 2 6 = 12, 2 3 = 6, 3 1 = 3। तो हमारे आ गए 12 के 12x³ y², 2 × 2 × 3। x कितने टाइम्स दे रखा है, हमें 3 टाइम्स दे रखे, तो x × x y कितने टाइम्स दे रखा है, 2 टाइम्स दे रखा है। उसके बाद हमारे पास आया है नेक्स्ट नंबर 24, 12 6 3 3 1 = 3। तो हमारे 24 के x की पावर 4 y की पावर 3 के क्या फैक्टर बन गया है, पहले 24 के लिख लेंगे हम, 2 × 2 × 3। उसके बाद यहाँ पे सॉरी z भी था, अब यहाँ पे क्या रखा है, x की पावर 4 है, तो हम कितने टाइम्स लिख लेंगे, 4 टाइम्स। y की पावर 3 है, तो y की पावर कितने बार लिखेंगे, 3 टाइम्स। z की पावर हम कितनी बार लिख लेंगे, 2 टाइम्स। उसके बाद हमने इसमें क्या निकालना है, HCF एंड LCM। ठीक है जी, तो आप देखो HCF में हमने क्या निकालना था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें जो कॉमन है ना वो ये 2 है, फिर उसके बाद फिर से 2 है, उसके बाद यहाँ पे ऊपर 2 है, यहाँ पे 3 रिमेनिंग बचा है, यहाँ पे 2 और 3, तो इसलिए एचसीएफ में सिर्फ ये 2 ही नंबर्स आएंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन में ना जो आपने, चाहे आप इसमें से, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक बोर्ड छोटा था तो मैं इसको पूरा लिख नहीं पाई, या आप इसमें से क्या कर सकते हो, इसमें से बड़ी इजीली हम जो ये नंबरिंग यहाँ पे दे रखे हैं ना, यहीं से हम फाइंड आउट बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। x की पावर यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब x की पावर यहाँ पे भी 2 भी होगा, यहाँ पे भी 2 होगा, तो इसका मतलब x कितनी बार कॉमन आ रहा है, 2 टाइम्स कॉमन आ रहा है, जो सबसे छोटा नंबर होता है। अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे ये तीनों में आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे भी ये 3 में आ रहा है। मैं रेड पेन का यूज़ कर लेती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। उसके बाद हमारा, ठीक है जी, यहाँ पे उसके बाद x है ही नहीं है, उसके बाद x फिर इसलिए कॉमन ही नहीं रहेगा। उसके बाद आप आ जाइए y पे, इसके बाद यहाँ पे y2 दे रखा है, यहाँ पे y2 दे रखा है, यहाँ पे y3 दे रखा है, तो इसका मतलब जो हमारा y कितनी बार कॉमन आएगा, 2 टाइम्स। एक बार हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, एक बार y हो गया ये, एक बार y हो गया ये, उसके बाद जो y बचा है वो तो रिमेनिंग बच ही जाएगा, वो कॉमन नहीं आएगा। z आप खुद देखिए, इसमें भी कॉमन नहीं है, इसमें भी कॉमन नहीं है, इसमें भी कॉमन नहीं है, तो आपका एचसीएफ जो आ गया 2 2 = 4, x की पावर 2 एंड y की पावर 2 आ गया। उसके बाद हमारे को जितने रिमेनिंग बचे हैं, पहले हमने कॉमन वाले ये 2 नंबर्स लिख लेते हैं, फिर उसके बाद 2 3 2, एक बार और 2 बचा हुआ है, 3 × 3। उसके बाद ये x पहले मैं कॉमन वाले लिख रही हूँ, इसमें या इससे ऐसे कर सकते हो। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा x कितने नंबर में है, 4 नंबर में है, तो हम 4 टाइम्स लिख लेंगे। अदरवाइज आप फिर भी देख लीजिए, हमने 2x ये ले ली है, और यहाँ पे ये जो 2 हमारे ये रिमेनिंग बचे हुए हैं, सॉरी 3 बचे हुए हैं बच्चा, 2 ये बचे हुए हैं, एक वो बचा हुआ है, 3 बचे हुए हैं, तो 3 आएंगे। जस्ट वेट, 2 यस, एक और आएगा। उसके बाद y आपके बचे हुए हैं, यस, पहले तो y वो आएंगे जो आपने कॉमन लिए थे, उसके बाद y
एक और आएगा, z आपका किसी में भी कॉमन नहीं था, वो इसी में आएगा। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, 48 3 ज़ा 144 मल्टीप्लाई x कितने टाइम्स हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया, y कितना टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया, z कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने एक x को फालतू ले लिया है, बाकी मैं चेक कर लेती हूँ, क्योंकि उसके हिसाब से यहाँ पे 3 थे, एक और बचा, एक ये रिमेनिंग बचा, एक ये रिमेनिंग बचा, तो फिर 5 ही हुए, 2 ये हो गए, ये 4 5 हो गए। ठीक है जी, बाकी एक बार मैं चेक कर लूँगी, अगर मुझे ऐसा लगा कि मैंने मिस्टेक किया तो मैं नेक्स्ट आपको जो वीडियो में है वो आपको पहले ही इसका डाउट क्लियर कर दूँगी। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर, HCF आ गया बच्चा। ये हमारा आया था, सॉरी ये हमारा HCF आया था। मैं आपको एक बार रेड मार्क से सर्कल कर देती हूँ। ये हमारा HCF आया था और ये हमारा क्या आया है, LCM। ठीक है जी, हाँ जी बच्चे, अब हम स्टार्ट करने लगे अपना थर्ड क्वेश्चन। उसमें दिया हुआ है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 1251, 9377 एंड 15628 लीविंग द रिमाइंडर 1 to 3 रिस्पेक्टिवली इज। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले हमें जो ये दे रखा है 1251, उसमें से हम किसको माइनस कर देंगे, जो हमारा फर्स्ट नंबर है 1250। उसके बाद जो सेकंड नंबर दे रखा है उसमें से इसको माइनस कर देंगे 9377 माइनस 2 9375। उसके बाद हमें दे रखा है 15628 माइनस 3 15625। ठीक है जी, हम पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसको अलग अलग माइनस कर देंगे। उसके बाद हमें इसका क्या निकालेंगे, HCF। मैं बताऊंगी उसमें कि HCF क्यों निकालना है इसमें और LCM क्यों निकालना है। ठीक है जी, पहले हम 1250, यहाँ पे ये छोटा पड़ेगा, मैं यहाँ पे इसके नंबर लिख देती हूँ साइड में, जो हमारे माइनस करके आए हैं। ठीक है, ताकि मैं अब यहाँ पे आराम से आपको, और हमें कौन सा नंबर निकालना है, लार्जेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर। हम पहले 1250 का क्या निकाल लेंगे, फैक्टर्स। 3 के टेबल पे नहीं जाएगा, 525550 50 51, सॉरी ये 2 के टेबल पे जा सकता था, 25। अब यहाँ पे कंपल्सरी नहीं है कि आपने फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हैं, तो 9375 नेक्स्ट नंबर है हमारा। एक बार हम इसको देख लेते हैं कि हमारा 3 पे जा रहा है, यस 3 पे जा रहा है ये, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। फिर से हम एक बार चेक कर लेते हैं, 3 पे जा रहा है, नहीं जा रहा जी। उसके बाद हम ये 5 पे जाएगा, 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 क्योंकि 125 5 ज़ा 625 होते हैं, 25 5 ज़ा 125 होते हैं, 5 1 ज़ा 5। ठीक है जी, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट नंबर रह गया 15625, 15625। 3 के टेबल पे एक बार चेक कर लेंगे, नहीं जा रहा है। 5 के टेबल पे जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 जे, बाकी ये सारे सेम आ गए हैं। 6 2 5, 1 2 5, 25, 5 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसके सेपरेट लिख लेंगे। 1250 के जो हमारे फैक्टर बने हैं, पहले मैं 2 लिख लेती हूँ ऊपर 2, उसके बाद 5 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स 5 है। जब मैं रफ वर्क के लिए नॉर्मली लिख रही हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को ऊपर से इरेज करके मैं दोबारा से इसको नोट डाउन करूँगी। तो
तो 5 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5। उसके बाद मैं अब यहाँ से इरेज करने लगी हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको ऊपर पूरा सेपरेट लिखूंगी। 1 2 5 0 के क्या फैक्टर थे, 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5। उसके बाद हमारे 9 3 7 5 के जो फैक्टर्स थे, 3 के बाद 5 टाइम्स 5 था या 4 टाइम्स 5 टाइम्स 5 था। ठीक है जी, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है 1 5 6 2 5 के हम फैक्टर्स लिखेंगे। 5 1 2 3 4 5 6 बार टाइम्स है, 6 टाइम्स बार 5 है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी। उसके बाद हम इसका निकालेंगे HCF। इसमें यहाँ पे क्या क्या कॉमन है, 3 ऊपर कॉमन नहीं आ सकता। 5 1 2 3 4 तो 1 2 3 4 1 2 3 4 4 टाइम्स आपका 5 कॉमन आ जाएगा। 5 5 से 25, 5 5 से 25, 25 25 जा 6 2 5 आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो वो कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है जो सबको डिवाइड करने से आपका जो रिमेनिंग है 1 2 3 आ जाएगा। ठीक है, जो ओरिजिनल जो हमारे नंबर थे, ओरिजिनल नंबर थे हमारे 1 2 5 1 9 3 7 7 1 5 6 2 8। इनके साथ डिवाइड करने पे जो हमारा रिमेनिंग आएगा वो आएगा यहाँ पे 1 2 3। रिमाइंडर क्या आएगा 1 2 3। ठीक है जी। हाँ जी बच्चे, हाँ जी बच्चे, अब हम स्टार्ट करने लगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12 15 20 एंड 27। बच्चे इसमें ना सीधा एलसीएम निकालना है। अब यहाँ पे ये क्या है, डिविजिबल बाय, और उस क्वेश्चन में क्या था, जो फर्स्ट क्वेश्चन हम किया उसमें क्या था, डिवाइड्स। तो उसमें आपने निकालना होता है एचसीएफ और इसमें निकालना होता है एलसीएम। ठीक है, अब मैं आपको इसमें एक एलसीएम किस तरीके से निकाल सकते हैं मैं आपको वो चीज़ बताती हूँ। मैं क्या करूँगी, इसके अलग अलग फैक्टर नहीं बनाऊँगी जब एलसीएम निकालना है। 12 15 27 20 27। पहले ये 2 के टेबल पे 2 6 12, 15 नहीं जाता 2 पे तो वो उसको हम सेम ऐसे ही लिख देंगे। 2 के टेबल पे 20 जाता है और 27 नहीं जाता तो हम इसको भी एग्जैक्ट लिख देंगे। फिर से हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि 2 के टेबल में फिर से 2 नंबर हमारे क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रही हैं। फिर 3 के टेबल पे जाएंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 नहीं जाता है, 3 9 ज़ा 27। ठीक है जी, उसके बाद हम 5 पे कर लेंगे और यहाँ पे बच गया हमारा 9। तो उसको अगर आपने सॉल्व करना है तो मैं ऊपर वहाँ पे सॉल्व कर सकती थी, तो मैंने सोचा क्योंकि वहाँ से 3 के ऊपर कोई और नहीं जा रहा था नंबर, तो मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि करनी तो हमने मल्टीप्लाई है। तो ये 3 1 ज़ा तो ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या नंबर आ गया, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 180, 540, 540 ये मेरा कुछ में 3 एड मल्टीप्लाई करें, 0 12 6 15 एंड 16 आ गया। एक बार मैं इस क्वेश्चन को चेक करना चाहूँगी। 2 6 ज़ा 12, 15 10 27, 2 3 15। बच्चे यहाँ पे 15 था, हाँ जी ठीक है। 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 5, 3 9 ज़ा 27, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो 3 3 ज़ा 9। बच्चे यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा ले हो गया, सॉरी, एक 3 कम था, सॉरी बच्चा, यहाँ पे ये कम ख़त्म हो रहा था, ये एक 3 में से एक्स्ट्रा ले हो गया। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 63 ज़ा 180, 183 ज़ा 540। ठीक है, मैं आपको चाहे पूरा लिख के दिखा देती हूँ। 540 आंसर आ गया हमारा। वैसे मैं आपको पूरा बता देती हूँ। 2 हमारे 2 टाइम्स थे, 3 हमारे 3 टाइम्स थे, 5 हमारा 1 टाइम्स था। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36,
36 3 जा 108, 105 जा 540 आंसर। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हाँ जी बच्चे, चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें क्या दिया हुआ है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 और 657 इज इक्वल टू 9 और एलसीएम निकालना है हमने इस नंबर का। हमने बताना है कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो हाँ जी, एक फॉर्मूला होता है एलसीएम का, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो हमें गिवन दिए होते हैं अपॉन एचसीएफ। ऐसे ही एचसीएफ का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन एलसीएम। अब अगर हमें एलसीएम पूछा होगा तो हम एलसीएम निकाल लेंगे, अगर हमें एचसीएफ पूछा होगा तो एचसीएफ निकाल लेंगे। तो हमें एलसीएम निकालना है तो हम एलसीएम निकाल लेंगे। हाँ जी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमें क्या दे रखी है, 306 मल्टीप्लाई 657। एचसीएफ आपको कितना दे रखा है, 9। ठीक है, 3 3 जा 9, ये 3 के टेबल 103। ठीक है, अब ये जाएगा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो आपका 219103 की हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 600912। तो हमारा आ गया 7 5 15 2 2। तो हमारा क्या आ गया आंसर, 22557। तो हमारा ये क्या आ गया, एलसीएम। आप इसको दूसरे क्वेश्चन से भी कर सकते हो। मैं तो आई होप कि ट्राई करूँगी कि आप इसी से करें, फॉर्मूले से। कई बार अब हमारे दिमाग से फॉर्मूला निकल जाता है तो आप उसमें क्या कर सकते हो, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया 306। वैसे तो मेथड वो ही है, लेकिन ये इसलिए यूज़ कर, ये एक बार फिर करवा के दिखा रही हूँ ताकि आपको कई बार होता है कि बच्चे के पास टाइम है, वैसे तो मैथ्स के पेपर में टाइम भी नहीं होता, तो आप इसको ऐसे इसको निकाल सकते हो। 103219। तो ठीक है जी, अब ये किसके टेबल पे जा रहे हैं, मे बी मेरे ख्याल से 103 तो किसी भी टेबल पे नहीं जाएगा, और ये जा रहा है 3 के टेबल पे ही 10373। तो अब ये दोनों सेम नंबर पे जाएंगे। अगर आप इनके आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो जो हमारा आंसर सेम आया था वही आ जाएगा। ठीक है, ये वैसे आपने नहीं करना, कोशिश आपने ये करनी है कि आपने फॉर्मूला ही यूज़ करना है। ठीक है जी, इसके बाद हम करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी बच्चे, स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिविजिबल बाय 12 16 24 लीव्स रिमाइंडर 4 इन ईच केस। अब मैंने ये बताया था यहाँ पे डिविजिबल बाय आ गया, तो आपको यहाँ पे कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे निकाल दीजिए एलसीएम। 2 6 8 12 2 3 4 6 2, ये 2 पे जा रहा है, 2 3, फिर से ये 2 पे जाएगा, 3 1 3 3 1 1 1। ठीक है जी, इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, सबको मल्टीप्लाई करके आ गया आपका 48। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रिमाइंडर कितना बच रहा है, 4। तो हमारा जो आंसर आएगा उसमें हम क्या करेंगे, 48 में 4 को प्लस कर देंगे। तो हम इसमें जो रिमाइंडर को 48 में रिमाइंडर को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो जो हमारा नंबर आ गया वो 52 है। तो 52 जैसे मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि ईच केस में ये हो रहा है नहीं। 12 4 जा 48, 12 में से 8 गए 4, 16 16 3 जा 48,
तो यहाँ पे भी 4, तो 52, 24, 24 2 ज़ा 48, तो यहाँ पे भी 4। तो ईच केस में हमारा जो रिमाइंडर बच रहा है वो हमारा 4 बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, जितना भी हमारा एलसीएम करके आंसर आया उसमें हम 4 को प्लस कर देंगे। तो हमारा जो नंबर हो जाएगा, जो स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 52। ठीक है बच्चा, आपको आई होप समझ आ गया होगा। हाँ जी, आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं कल नई वीडियो लेके आऊँगी आपकी, और आई होप आप तैयारी अच्छी कर रहे होंगे और आप बाकी सब्जेक्ट्स को भी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। चलो ठीक है जी।